हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी नीव बाय अनअकैडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत। आप सभी लोगों को पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी जिसके होस्टिंग राइट्स 2021 में पाकिस्तान को मिले थे और ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये 19 फ़रवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में होने वाली थी। बट किसी कारणवश, और वो कारण क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कि इंडिया ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया और उसके बाद में ये अटकलें लगने लगी कि अगर इंडिया नहीं जाएगा तो पाकिस्तान या तो अपने लेवल पे ही ये टूर्नामेंट होस्ट करेगा या फिर इस टूर्नामेंट से अपने आप को विड्रॉ कर सकता है। बट जैसे इवेंट्स अनफोल्ड हुए हैं जिसमें हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट किया जा चुका है और पीसीबी ने कंफर्म कर दिया है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है वो हाइब्रिड मॉडल के तहत यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में 23 फरवरी को खेला जाएगा। अब ये सारे इवेंट्स कैसे अनफोल्ड हुए उसके बारे में हम जानेंगे, क्यों इंडिया ने मना कर दिया, किस तरीके से आईसीसी अल्टीमेटम देता हुआ नजर आता है पाकिस्तान को, और कैसे कैसे पाकिस्तान ने अपने बार बार स्टांस चेंज किए हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो आईसीसी है उसको फॉर्मली पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के द्वारा फॉर्मली एक ऑफिशियल कंफर्मेशन भेजा जा चुका है जो कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल के तहत करवाते हुए नजर आएंगे। और वो ये कहते हैं कि जो न्यूट्रल वेन्यू सेलेक्ट किया गया है जहां पे इंडिया और पाकिस्तान क्लैश करेंगे 23 फरवरी को, वो होगा यूएई के अंदर। अब आपको सबसे पहले हाइब्रिड मॉडल समझना जरूरी है। जब भी हम किसी स्पोर्ट्स की बात करते हैं, किसी इवेंट की बात करते हैं, अगर हम हाइब्रिड मॉडल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो भी मैचेस खेले जाएंगे, स्पेशली मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूं, तो वो एक से ज्यादा कंट्रीज में खेले जाएंगे। यहां पे अगर पाकिस्तान के पास में होस्टिंग राइट्स हैं तो कुछ ऐसी कंट्रीज होंगी जहां पे कुछ मैचेस खेले जाएंगे। तो इसका मतलब होता है हाइब्रिड मॉडल, व्हेन द टूर्नामेंट इज टेकिंग प्लेस इन मोर देन वन कंट्रीज। राइट, तो इसी वजह से अकॉर्डिंग टू पीसीबी स्पोक्स वुमन तो ये कहते हुए नजर आते हैं पाकिस्तान जो है वो अपने मैचेस यूएई में खेलता हुआ नजर आएगा और साफ साफ ये कन्वे कर चुका है। अब आगे जानने से पहले कि ये इवेंट्स कैसे अनफोल्ड हुए, इंडिया ने क्यों मना किया, किस तरीके से सिचुएशन चेंज हुई, पाकिस्तान कैसे अपने स्टांस बार बार चेंज करता हुआ नजर आता है और क्या उनकी पहली डिमांड थी, और इंपॉर्टेंट ये भी है कि आईसीसी ने अभी तक अपना ऑफिशियल स्केड्यूल नहीं निकाला है, कहां पे मैचेस होंगे, कितने मैचेस होंगे। और अगर आपको पता है कि कितनी टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं और कौन सी टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में एंगेज हुए। जब आप लेक्चर्स को लाइक करते हैं, आप लेक्चर्स पे कमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, एनकरेजमेंट मिलता है। और ऐसे लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अनअकैडमी आपके लिए लेके आया। अगर आप यूपीएससी आईएएस का सपना देखते हैं, आप उसको अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं, तो अनअकैडमी में अगर आप 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, दैट इज फॉर 18 मंथ्स। और सेम गोज फॉर 12 मंथ्स, सेम गोज फॉर 18 मंथ्स। और अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं YUVI50, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप फ्लैट 50% भी अवेल कर सकते हैं। मुझे सबसे अच्छा फीचर जो अनअकैडमी का लगता है वो लगता है अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल बैचेस। कहने का मतलब अगर आप 2026 शिखर में एनरोल करते हैं तो आपको इंग्लिश बैच आरंभ में भी एक्सेस मिलेगा, आपको इग्नाइट 2026 जो कि इंग्लिश बैच है उसमें भी एक्सेस मिलेगा, और 2027 आगाज बैच जिसमें मैं साइंस एंड टेक क्लास ले रहा हूं और काफी लोग बहुत प्यार दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, अब हुआ क्या था कि जब हाइब्रिड मॉडल प्रपोज किया गया उसके बाद में पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट नहीं करता, रिलक्टेंसी दिखाता हुआ नजर आता है और वो ये डिमांड करता है आईसीसी से कि पूरा का पूरा टूर्नामेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए। बट जिस तरीके से सिचुएशन निकल के आती है, आईसीसी अल्टीमेटम दे देती है पीसीबी को ओवर हाइब्रिड मॉडल कि अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो हम इस पूरे टूर्नामेंट को कहीं और रिलोकेट कर देंगे। और उसके बाद में आपको देखने को मिल रहा है कि अब हाइब्रिड मॉडल को पीसीबी की तरफ से ऑफिशियली एक्सेप्ट कर दिया गया है। अभी तक आईसीसी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया है, चाहे वो वेन्यूज को लेके हो, चाहे वो शेड्यूल को लेके हो। तो मैंने आपको बोला कि बीसीसीआई जो था अपने इट वाज फर्म्ड ऑन इट्स स्टांस कि वो मैचेस नहीं खेलेंगे पाकिस्तान में, वो मैचेस खेलेंगे तो न्यूट्रल वैल्यू में खेलेंगे, और उसी वजह से हाइब्रिड मॉडल की बात होती है। बट कैटेगरीली हाइब्रिड मॉडल को रिफ्यूज कर दिया जाता है और पाकिस्तान बोलता है कि एंटायर टूर्नामेंट पाकिस्तान में होगा। अब जिस तरीके से ये जो दो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, जैसे वो इंडिया हो, पाकिस्तान, आपको पता है न्यूक्लियर पावर्ड नेशंस हैं, इन दोनों के रिश्ते 1947 से जब से पार्टीशन हुआ है तब से ही काफी रिश्ते खराब हैं और ये बद से बदतर भी होते जा रहे हैं। बट कारण क्या है? नवंबर में बीसीसीआई ये इन्फॉर्म करता हुआ नजर आता है आईसीसी को कि हम पाकिस्तान इसलिए नहीं जाएंगे ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न। अब पहले पीसीबी बोलता है कि ये तो सिर्फ बहाने हैं, बार बार हमें ऐसा कहा जाता है, इंडियन टीम जानबूझ के नहीं आना चाहती, ऐसा है।
इसलिए वो हाइब्रिड मॉडल को भी रिलेक्टेंट होते हुए नजर आते हैं कि हम इस बार बीसीसीआई की डिमांड नहीं मानेंगे। अब मैं आपको हिस्ट्री में लेके चलता हूं कि क्यों इंडिया बार बार ऐसा करते हुए नजर आया है। 2002 की बात है, न्यूजीलैंड टीम जब पाकिस्तान ट्रैवल कर रही होती है, ठीक है, फॉर ए क्रिकेटिंग टूर, तो उनके होटल के बाहर एक बस के अंदर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और उसमें काफी लोग भी मारे जाते हैं, जिसके बाद में न्यूजीलैंड टीम उस टूर को कैंसिल कर देती है। सेम श्रीलंकन क्रिकेट टीम के साथ होता है, जब वो बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उनकी बस पे टेररिस्ट का अटैक देखने को मिलता है। और अगर आप देखें तो अब तक 653 टेरर अटैक्स हो चुके हैं 2024 के अंदर, जो कि पूरे 10 सालों में सबसे ज्यादा हैं। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान सेफ है, और क्या जो इंडिया डिमांड कर रहा था वो गलत डिमांड है? तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान इज नॉट अ सेफ नेशन। और आपको एक और बहुत अच्छी चीज बताता हूं कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने अपना एक डेलीगेशन, अपना एक समूह भेजा है पाकिस्तान में, जहां पे वो सिक्योरिटी सिचुएशन को असेस कर रहे हैं, राइट। और अभी रिसेंट अपडेट्स की माने तो इंग्लैंड ने भी अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, बट मैं जब सिक्योरिटी सिचुएशन की बात करूं तो इवन न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम भी इसको बहुत सीरियस ले रही है, जिस हिसाब से उनके पास में इंसिडेंट हो चुके हैं। उसके बाद में जब ये पीसीबी और आपका बीसीसीआई का डिस्प्यूट चल रहा था, तो इंडिया ने एक डिटेल्ड डॉसियर भेजा, एक ऐसा पूरा एक कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो पाकिस्तान है वो टेररिज्म को स्टेट स्पॉन्सर करता हुआ नजर आता है, मतलब पाकिस्तान टेररिस्ट एक्टिविटीज को स्पॉन्सर करता हुआ नजर आता है, और एक बहुत ही सेफ हार्बर प्रोवाइड करता हुआ नजर आता है जो भी टेररिस्ट लोग हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको चीज बता चुका हूं कि उस डिटेल्ड डॉसियर में क्या क्या भेजा, और बीसीसीआई ने रिसेंटली दोबारा बोला था कि हम अपनी टीम को नहीं भेजेंगे। और अभी रिसेंटली जब मैंने बोला कि उन्होंने जब एक कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट भेजी कि किस तरीके से पाकिस्तान हार्बर कर रहा है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कैसे सपोर्ट करता हुआ नजर आता है, उसी में जो 26/11 का मुंबई अटैक का टेररिस्ट मास्टरमाइंड था जकीर उर रहमान लखवी, उसको स्पॉट किया जाता है लाहौर और रावलपिंडी पे, जहां पे पीसीबी प्लान कर रहा था कि इंडिया को होस्ट करे, इंडिया के मैचेस वहां हों। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सिचुएशन बहुत ही सीरियस नजर आती है। अगर मैं और पास्ट की बात करूं तो 2008 एशिया कप से अभी तक इंडिया ने पाकिस्तान को ट्रैवल नहीं किया है, और ये जो हमारे रिश्ते हैं ये खराब हुए थे 26/11 के अटैक से, राइट। जो मुंबई में ताज होटल पे अटैक हुआ और वेरियस प्लेसेस पे अटैक हुआ, वहां से हमारे रिश्ते जो हैं बहुत खराब होते हुए नजर आते हैं। और जब मैं बात करूं इंडियन टीम की, तो उन्होंने पाकिस्तान को फेस किया था लास्ट बायलैटरल सीरीज में, जो कि 2012-13 में हुई थी, जब पाकिस्तान इंडिया को विजिट करता हुआ नजर आता है। उसके बाद में जो ये आर्क राइवल्स हैं हमेशा आईसीसी टूर्नामेंट्स में ही स्पॉट किए गए हैं और क्लैश करते हुए नजर आए हैं। पाकिस्तान ने इंडिया को ट्रैवल किया था 2023 वर्ल्ड कप के ऊपर में ही, जब वो 5th प्लेस पे फिनिश होते हैं और सेमीफाइनल्स की जो है लिस्ट मिस कर देते हैं। फिर मैं आपको बता चुका हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी कब स्लेटेड रखी गई है। और जब ये सारी अटकलें लगाई जाती हैं कि पाकिस्तान अपने आप को विड्रॉ कर लेगा, पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो ये भी रिपोर्ट न्यूज़ में आया था कि पाकिस्तान ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स मिले ही नहीं, और ये उनके लिए ज़्यादा खराब हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जब आपको होस्टिंग राइट्स मिलते हैं तो आपको आईसीसी जो है उस टूर्नामेंट के लिए रेवेन्यू देता है, शेयर देता है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी अनस्टेबल है, चाहे वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो या फिर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो, उसके लिए सुनहरा मौका था। तो ऑब्वियस ही बात है वो अपने स्टांस चेंज करता हुआ नजर आता है और अब हाइब्रिड मॉडल पे एक्सेप्ट करता है, राइट। और उसके बाद में बीच में काफ़ी अटकलें लगाए थे। कामरान अकमल भी कहते हुए नजर आते हैं कि एक तरफ तो हमें बोला जाता है कि हम हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करें, बट इंडिया हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। अब हम जो है पाकिस्तान की जो टीम है वो आने वाले टाइम पे क्या नाम है इंडिया में जो भी टूर्नामेंट्स होंगे उनको भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। इस तरीके से वो इनफ इज इनफ कहते हुए नजर आते हैं। बट जिस टाइम पे वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि हम हाइब्रिड मॉडल के तहत इस टूर्नामेंट को कंडक्ट कराएंगे, तो उनके बाद में ये होता है कि चलो हाइब्रिड मॉडल तो हम मान लेंगे, लेकिन ये हाइब्रिड मॉडल 2031 तक, राइट, जो भी टूर्नामेंट इंडिया में खेले जाएंगे उसमें भी एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब जब पाकिस्तान जो होगी वो इंडिया ट्रैवल नहीं करेगी, जब भी इंडिया पाकिस्तान के मैच होंगे उसके लिए भी एक अलग से न्यूट्रल वेन्यू सेलेक्ट किया जाएगा, जिस तरीके से अभी यूएई को सेलेक्ट किया गया है, राइट। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि जो यूएई में स्टेडियम्स हैं वहां पे कहां पे सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है इंडिया और पाकिस्तान के मैच की, जो कि 23 फरवरी को होने वाला है। अब इंसिडेंटली इस टाइम पीरियड में इंडिया जो है 4 आईसीसी टूर्नामेंट्स होस्ट करेगा, चाहे से वो T20 वर्ल्ड कप हो जो श्रीलंका और इंडिया होस्ट करेंगे 2026 में, ओडीआई वर्ल्ड कप हो 2031 का, साथ साथ में चैंपियंस ट्रॉफी भी किया जाएगा 2029 में, और वुमेन्स वर्ल्ड कप भी किया जाएगा 2025 में। साथ साथ में पीसीबी डिमांड करता है कि हमें लार्जर शेयर मिलना चाहिए आईसीसी रेवेन्यू का एज अ कंपनसेशन, जिस हिसाब से हम हाइब्रिड मॉडल पे अगर एक्सेप्ट करते हैं तो, बट उसमें आईसीसी साफ साफ मना कर देता है, जिसकी वजह से जो बीसीसीआई का शेयर है वो ऑलरेडी 6% लेस है, और अगर ऐसा किया जाएगा तो बाकी जो कंट्रीज हैं उनका शेयर भी कम हो जाएगा। और उसके बाद में जिस तरीके से आईसीसी अभी फाइनल शेड्यूल नहीं निकाल पा रही है,
तो आईसीसी को भी फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे, और जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उन्हें तो लिटरली अभी देखने पड़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप पहले शेड्यूल रिलीज कर देते तो अभी प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट हमें उन ब्रॉडकास्टर्स के चैनल पे देखने को मिलते। तो अब वेन्यूज क्या क्या हो सकते हैं? मेरे हिसाब से जो वेन्यू होगा वो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होगा। हालांकि यूएई में 3 स्टेडियम है, अबू धाबी, शारजा एंड दुबई। आईसीसी को अभी अपना ऑफिशियल जो शेड्यूल है वो अभी अनाउंस करना है, और ये जो न्यूट्रल वैल्यूज वाला एग्रीमेंट था ये दिसंबर 19 को ही हो चुका था, जहां पे आईसीसी, पीसीबी और बीसीसीआई ने अपने होस्टिंग मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन साथ साथ में जो हाइब्रिड मॉडल हो रहा है, यहाँ पे 2027 तक जो भी टूर्नामेंट इंडिया के द्वारा होस्ट किया जाएंगे वहां पे भी हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट होगा। ये चीज भी आपको दिमाग में रखनी है। तो जो न्यूट्रल वैल्यू रूल एप्लीकेशन है वो कहां कहां पे चालू होगा? जो आईसीसी की मैन चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है 2025, वहां पे हाइब्रिड मॉडल है। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 इंडिया में वहां पे है, और जो आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हो रहा है, जिसके होस्टिंग राइट्स इंडिया और श्रीलंका में है, वहां पे भी है। तो यहाँ पे श्रीलंका में बहुत इजीली होगा, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के मैच श्रीलंका करवाए जा सकते हैं। ये पूरी न्यूज थी जो हमने कवर करी। होपफुली आपको पूरा बैकग्राउंड समझ में आया होगा, कब से इंडिया ट्रैवल नहीं कर रही, क्यों इंडिया ट्रैवल नहीं कर रही, क्या पाकिस्तान ने बार बार स्टैंड चेंज करी, जो 2031 की डिमांड थी उनकी उसको 2027 तक ला दिया गया है, और किस तरीके से जो रेवेन्यू की डिमांड कर रहे थे एज ए कंपनसेशन उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया है। और अगर आप अनअकैडमी में ऑप्शनल बैचेस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हिस्ट्री के लिए प्रतीक नायक, ज्योग्राफी के लिए चंद्रमौली चौधरी, एंथ्रोपोलॉजी के लिए हिमा बिंदु मैम, पीएसआई के लिए संजय कुमार ठाकुर, सोशियोलॉजी के लिए मोनिका मंदानिया मैम। और अगर आप मेंस निकाल चुके हैं तो आप मॉक इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं यूपीएससी के साथ फ्री, और आपकी जो फाइनल हर्डल है उसको क्रॉस कर सकते हैं। लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल है, आप एनरोल कीजिए। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, गिविंग मी अ प्रीशियस टाइम। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और आप कमेंट करते हैं तो इससे हमें बहुत एनकरेजमेंट मिलता है। इससे हमारे जो ये वीडियोस हैं बहुत आवाम तक पहुंचते हैं, बहुत लोगों तक पहुंचते हैं। साथ साथ में अगर ये लेक्चर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, आपको लगता है किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, तो आप इसे शेयर कीजिए, और ऐसे ही रेगुलर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर अगेन गिविंग मी अ प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर।